क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाल सिर्फ सौंदर्य का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की ऊर्जा का प्रतिबिंब है? जब हवा आपके बालों को छूती है, तो वह केवल स्पर्श नहीं करती, वह आपके भीतर की ऊर्जा को जगाती है। हर लट में एक कहानी है, हर चोटी में एक कंपन। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों और देवी स्वरूपाओं ने बालों को पवित्र शक्ति का प्रतीक माना। आइए आज जानते हैं महिलाओं के बालों में छिपी उस अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, जो न केवल आपकी आभा बल्कि आपके भाग्य को भी बदल सकती है। महिलाओं के बालों में छुपी शक्ति सदियों से रहस्य का विषय रही है। हर सभ्यता में बालों को केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा और शक्ति का माध्यम माना गया है। जब कोई महिला अपने बालों को स्नेह और श्रद्धा से संवारती है, तो वह केवल अपने रूप को नहीं, बल्कि अपनी आभा और आत्मा को भी निखारती है। प्राचीन ग्रंथों और तंत्र परंपराओं में कहा गया है कि बाल आत्मिक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। सिर के ऊपर सहस्रार चक्र होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार है। बाल उसी ऊर्जा के वाहक बनते हैं। जितने लंबे, स्वस्थ और स्वाभाविक बाल होंगे, उतनी ही प्रबल ऊर्जा महिला के भीतर संचरित होती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के खुले बालों को रहस्यमयी माना गया है। देवी दुर्गा, काली या पार्वती, सभी के चित्रों में उनके बालों का विशेष महत्व दिखता है। यह बाल उनके आत्मविश्वास, शक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। बालों में छिपी ऊर्जा ही उन्हें देवी रूप में प्रकट करती है। कई संस्कृतियों में बालों को काटना आत्मिक परिवर्तन या तपस्या का प्रतीक माना गया है। जब कोई साध्वी या साधक अपने बालों का त्याग करता है, तो वह अपनी सांसारिक पहचान छोड़ देता है। वहीं जब कोई महिला अपने बालों को संजोती है, तो वह अपनी सृजनात्मक और पोषण शक्ति को बढ़ाती है। बालों की जड़ें हमारे मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र से जुड़ी होती हैं। जब बालों को नियमित रूप से तेल लगाया जाता है, तो मस्तिष्क को शांति मिलती है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में रात्रि से पहले तेल मालिश और गूंथे हुए बालों की परंपरा थी। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि बालों की ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक होती है। जब कोई महिला ध्यान, जप या साधना करती है, तो उसके बाल ब्रह्मांडीय तरंगों को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि साधक अपने सिर को ढककर रखते हैं, ताकि ऊर्जा व्यर्थ न हो। बालों की दिशा और बनावट भी व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य को प्रभावित करती है। जिनके बाल स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर या लहरदार होते हैं, वे सृजनशील और ऊर्जावान होते हैं। वहीं जिनके बाल नीचे की ओर झुकते हैं, वे अधिक शांत, संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। जब कोई महिला अपने बालों को गुस्से या दुख में काट देती है, तो वह अनजाने में अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा त्याग देती है। इसलिए कई संस्कृतियों में इसे अशुभ माना गया। बालों को काटना केवल रूप बदलना नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक अध्याय को समाप्त करना है। बालों की देखभाल केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। जब हम प्राकृतिक तेलों, हर्बल शैम्पू और ध्यान के साथ बालों की सेवा करते हैं, तो हमारी ऑरा, आभा मंडल शुद्ध होती है। यह आभा हमारे आसपास सकारात्मक तरंगे फैलाती है, जो भाग्य और संबंधों को प्रभावित करती है। आभा मंडल या ऑरा हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा परत है। बाल उस ऑरा का विस्तार है। जब कोई महिला अपने बालों को खुले में सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में रखती है, तो वे प्राकृतिक ऊर्जा को सोखते हैं। यही कारण है कि चांदनी रात में बालों को खोलना अत्यंत पवित्र माना गया है। प्राचीन मिस्र, यूनान और भारत में राजकुमारियां और साध्वियां दोनों ही अपने बालों को विशेष ध्यान से संवारती थी। वे जानती थी कि बालों की तरंगे उनके भाग्य की तरंगों से जुड़ी हैं।
कुछ तांत्रिक परंपराओं में तो मंत्र साधना के लिए बालों की एक लट को विशेष ताबीज में बांधने की प्रथा थी। कहा जाता है कि जब कोई महिला अपने बालों में चोटी बांधती है तो वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित करती है। यही कारण है कि प्राचीन महिलाएं दिन के अधिकांश समय में चोटी या जूड़ा बनाकर रखती थी। इससे ऊर्जा सिर के ऊपरी भाग में स्थिर रहती है और मन स्थिर होता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी बालों में सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारे बालों की जड़ें माइक्रो रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं, जो वातावरण की ऊर्जा को पकड़ती हैं। इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे बालों को भी प्रभावित करती है। जब बाल उलझ जाते हैं या भारी लगते हैं तो यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा के असंतुलन का संकेत होता है। ऐसे में ध्यान, नमक स्नान या चंद्र रोशनी में कुछ समय बिताना ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि बाल ईश्वर द्वारा दिया गया एक एंटीना है जो हमें ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ता है। यह संपर्क तभी स्थिर रहता है जब बाल प्राकृतिक हों, रसायनों से मुक्त हों और प्रेम से संवारे जाए। हर महिला के बालों में उसकी आत्मा की कहानी छिपी होती है, उसकी खुशी, पीड़ा, शक्ति और संवेदना की। जब वह अपने बालों को सम्मान देती है तो वह अपने अस्तित्व को सम्मान देती है। इसलिए कहा गया है, बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं, आत्मा का विस्तार है। उन्हें काटने, रंगने या बांधने से पहले अपने मन की स्थिति को समझना जरूरी है। यदि आप अपने बालों को स्नेह, ध्यान और श्रद्धा से संभालती हैं, तो वे आपके जीवन में प्रकाश, आकर्षण और सौभाग्य का माध्यम बनते हैं। बालों में छिपी यह ऊर्जा न केवल आपके सौंदर्य को बढ़ाती है, बल्कि आपके ऑरा, विचार और डेस्टिनी को भी गहराई से प्रभावित करती है। हर महिला को अपने बालों की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि यही उसके भीतर की देवी का मुकुट है, जो उसे सृजन, संरक्षण और प्रेम की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। जब कोई महिला अपने बालों का सम्मान करती है, तो वह अपनी आत्मा का सम्मान करती है। यह केवल रूप का नहीं, ऊर्जा का उत्सव है। हर बार जब आप अपने बालों को स्नेह से संवारती हैं, तो आप अपने भीतर की देवी को जागृत करती हैं। याद रखें, बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं, यह आपके भीतर की शक्ति, प्रेम और प्रकाश का प्रतीक है। इन्हें सहेजिए, क्योंकि यही आपके जीवन की आध्यात्मिक आभा का ताज है, जो आपको दिव्यता, संतुलन और सौंदर्य से भर देता है।